5 साल से ही काम कर रही हूँ। डर तो थोड़ा लगता है, मगर क्या बोले कि डर लगता है, फिर भी हम लोग सोचते हैं डरेंगे तो कैसे होगा, करना तो पड़ भी करेगा, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसीलिए डर को मारते हैं, घुसते हैं और मछली मारते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, बेटा बेटी सबको भी पढ़ाते लिखाते हैं, इसीलिए यही काम है। ये कहानी उस माँ की बहादुरी की है जो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए रोजाना अपनी जान को जोखिम में डालती है। वो नाव चलाती है, वो लहरों को चीरती है, तब कहीं जाकर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाती है। 34 वर्षीय शीला नायक अपनी बस्ती की पहली महिला थी जिन्होंने पुरुषों के इस काम को चुनौती देकर नाव चलाने का हुनर सीखा। इनको देखकर यहाँ की दर्जनों महिलाओं ने ये हुनर सीख लिया। डैम के बीचों बीच जब शीला नायक होती हैं तो कई किलोमीटर दूर तक इन्हें सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देता है। डैम में नाव चलाकर मछली पकड़ना एक जोखिम भरा काम है, पर शीला नायक रोज इन जोखिमों से लड़ती हैं। शीला के हौसले ने इस जोखिम भरे काम में भी अब महारत हासिल कर ली है। ये पिछले 5-6 साल से ये काम कर रही हैं। झारखंड के जिस गेतलसूट डैम के बीचों बीच शीला मछलियां पकड़ती हैं, इस डैम की गिनती वहां के बड़े डैमों में होती है। सुबह के 3-4 घंटे और शाम के 3-4 घंटे शीला को इस डैम के बीच में ही मछली का जाल डालने के लिए रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शीला को इन लहरों से डर नहीं लगता, क्योंकि जब ये नाव चलाते हुए डैम के बीचों बीच होती हैं, अगर उस समय हवा का एक हल्का सा झोंका आ गया तो इनके लिए उठती लहरों के बीच नाव संभालना मुश्किल होता है। लेकिन ये हिम्मत से काम लेते हुए हवा की दिशा में नाव चलाती रहती हैं। लहरों के थमते ही इनके चेहरे पर किसी बड़े हादसे से बाहर सुरक्षित निकलने का आत्मविश्वास होता है। गरीबी में पली बढ़ी शीला कभी नहीं चाहती कि उनके बच्चे इस जोखिम को उठाएं, क्योंकि मछली पकड़ना इस बस्ती का पुश्तैनी काम है। तभी तो शीला रोज इन जोखिमों से लड़ती हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं, जिससे उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो। ऐसा गुजरा बचपन में कि अच्छा नहीं गुजरा, मतलब मेरा मम्मी पापा बहुत गरीबी हालात का थे, तो अच्छा नहीं है गुजरा। मतलब कभी खाते थे तो कभी नहीं खाते थे। वैसा ही में बड़े हुए, मतलब बड़े हुए और शादी हो गया। शादी भी हुआ तो ऐसा ही घर में हुआ कि वहाँ भी बहुत गरीबी के हालात था। वहाँ भी वैसा ही हालात जब मायके जो ससुराल भी एक ही हो गया। क्या करें, हंसते हंसते मतलब सोचे कि कुछ करेंगे तब कुछ हो पाएगा, तो यही सोचे कि मछली उछली बेचने जाएंगे, 2 पैसा बचाएंगे, फिर बेचते हैं। मछली उछली भी खरीद के बेचते हैं, सबसे खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। और अब तो डैम भी जाते हैं, कहे कि वहाँ भी नाव में एक आदमी के लिए नहीं होता है, दोनों आदमी चाहिए होता है, तो दोनों जन जाते हैं। मेरा हस्बैंड भी जाता है, हम भी जाते हैं, नाव चलाते हैं, जाल भी रखते हैं, मछली मारते हैं। अपना भी मछली रहता है और बेचने जाते हैं, और दूसरे से भी खरीदते हैं, उसको भी बेचने जाते हैं। उसमें होता है नफा, बच जाता है हम लोग का। कभी कभी तो 500-600 बच ही जाता है। यही इतना समय बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। इसी में मतलब हर चीज़ मतलब थोड़ा थोड़ा बचत करके चल रहे हैं हम लोग।